फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं नाज़मा आज आपको हिंदी विषय का कक्षा 5 का पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है अलादीन का जादुई चिराग। ठीक है, क्योंकि ये कहानी थोड़ी बड़ी है तो इसको हमने कुछ भाग में बांट दिया है और ये आपका है भाग अ, जो कि आपका पहला भाग है इसका। और अलादीन का जादुई चिराग, जादुई चिराग आप सबको पता है, आप सबने इसका नाम सुना होगा अलादीन के जादुई चिराग का। ये क्या है? एक टाइप का चिराग है, दिया जैसा। इसमें से क्या निकलता है? जिन्न निकलता है और वो सबकी इच्छा पूरी करता है। तो वो अलादीन को कैसे मिला, कैसे उसके हाथ आया और उसने उससे क्या क्या काम करवाया, वो हम कहाँ देखेंगे? इसमें अलादीन का जादुई चिराग नामक पाठ में हम ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपन इसको शुरू करते हैं। अलादीन एक गरीब लड़का है। एक बार एक जादूगर के कारण उसे एक जादुई चिराग मिल गया, जिससे उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। आओ पढ़ें आगे क्या हुआ। ठीक है, अलादीन नाम का जो लड़का था वो बहुत गरीब था, उसके पास ज्यादा रुपये पैसे नहीं थे, लेकिन उसके हाथ एक जादुई चिराग लग गया। ठीक है, जिससे उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली। अब उसके बारे में डिटेल में स्टोरी हमें ये पढ़ना पड़ेगी। अलादीन एक गरीब लड़का था, वह कोई काम धंधा नहीं करता था। एक दिन उसके घर एक आदमी आया, उसने बाहर से ही पुकारा, क्या अलादीन घर में है? अलादीन की माँ जरीना ने दरवाजे से झांक कर पूछा, कौन है? ठीक है, अलादीन गरीब लड़का था, हमने पहले ही देख लिया। वो कोई काम धंधा नहीं करता था, वो बस दिन भर घर में ही बैठा रहता था और बाहर कभी दोस्तों के साथ घूमने चला जाता, लेकिन कुछ काम नहीं करता। एक दिन अलादीन के घर पे एक आदमी आया और दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर उसने क्या पूछा, क्या अलादीन घर में है? तो इसका जवाब किसने दिया? अलादीन की माँ ने दिया। अलादीन की माँ कौन थी? जरीना थी। तो उन्होंने, अलादीन की माँ जरीना ने पहले पूछा कि कौन है, बाहर से जो पूछ रहा था उससे पूछा। आगंतुक ने बताया, मैं रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता हूँ, मैं बचपन में घर छोड़कर चला गया था। इधर उधर की कुछ बातें करने के पश्चात उसने पूछा, अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी भी बस पढ़ ही रहा है? आगंतुक मतलब आया हुआ मेहमान जो बाहर से आता है। तो अभी बाहर कौन था? दरवाजे के बाहर जो खड़ा था, उन्हें बताया कि मैं रिश्ते में क्या लगता हूँ? अलादीन का चाचा लगता हूँ। ठीक है, और मैं बचपन में कहीं चला गया था, इसलिए आप में से कोई मुझे नहीं जानता। फिर उन्होंने पहले थोड़ी देर इधर उधर की बात की, फिर क्या पूछा, अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी भी पढ़ ही रहा है? ऐसे अनजान बनकर पूछा। जरीना ने कहा, अब क्या बताएं आपको, इकलौती संतान होने के कारण हम लोगों ने उसकी पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अब वह लाड़ प्यार में बिगड़ गया है, न तो वो पढ़ाई करता है और न ही कोई काम करता है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। ठीक है, तो जरीना ने कहा कि वो तो हमारी इकलौती संतान है। इकलौती संतान मतलब एक ही पुत्र है, उनके ना तो कोई और पुत्र है और ना ही कोई पुत्रियां हैं, ना बेटा ना बेटी, सिर्फ एक ही बेटा है और एक ही संतान है। कौन है? अलादीन। तो जो शुरू में तो उसे लाड़ प्यार में रखा, कुछ काम नहीं करवाया, अब जब बड़ा हो गया है तो अब वो खुद से ही काम नहीं करता है, तो वो बोलती है हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है, हमारे घर बहुत मुश्किल से चल रहा है। आगंतुक ने कहा, चिंता मत करो जरीना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन आने की बात कहकर वह चला गया। तो जो आया हुआ था, जिसने कहा था कि मैं अलादीन का चाचा हूँ, उसने क्या कहा जरीना से, अलादीन की माँ से, कि मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। ये कह के वो वहां से चला गया। अगले दिन प्रातः ही वह आदमी आ पहुंचा। अलादीन के लिए नए नए कपड़े भी लाया था। अलादीन नए वस्त्र पहनकर झटपट तैयार हो गया। जरीना ने अलादीन को कुछ फल और मिठाई खिलाकर उसके साथ भेज दिया। ठीक है, अब इस दिन तो वो आदमी चला गया, अगले दिन वो वापस आया और अलादीन के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आया। ठीक है, तो अलादीन ने वो जल्दी से नए नए कपड़े पहन लिए जो वो आदमी लेकर आया था। कौन? जो कह रहा था कि मैं अलादीन का चाचा हूँ। अब जरीना ने अलादीन को किसके साथ भेज दिया? उसके जो बाहर से जो आदमी आया था, जिसने कहा था कि मैं अलादीन का चाचा हूँ, रिश्ते में चाचा लगता हूँ, उसके साथ भेज दिया, लेकिन पहले उसे कुछ फल और मिठाई खिला दी। ठीक है, वास्तव में वह अलादीन का कोई चाचा नहीं था, वह एक जादूगर था। चलते चलते वे दोनों एक गुफा के पास पहुंचे, जिसके द्वार का मुंह बहुत छोटा था। जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी जो उसने अलादीन को पहना दी। फिर जादूगर ने गुफा का द्वार अलादीन को दिखाते हुए कहा, देखो, इस द्वार से तुम गुफा में नीचे उतर जाओ, अंदर एक बड़े चबूतरे पर एक दीपक रखा है, तुम उसे ले आओ। ठीक है, अब वो क्या रियल में अलादीन का चाचा था? नहीं था, वो बस ऐसे ही झूठ बोल रहा था। वो सच में कौन था? एक जादूगर था। और वो उसको लेकर, जो वो जादूगर था वो अलादीन को लेकर कहा गया, एक गुफा के पास गया और गुफा के अंदर जाने का रास्ता कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा रास्ता था। तो जादूगर ने क्या किया, उसने जो एक अंगूठी पहन रखी थी वो किसको पहना दी? अलादीन को पहना दी, और क्या बोला कि देखो, इस द्वार से तुम नीचे चले जाओ। और क्योंकि अलादीन छोटा था तो वो जा सकता था, तो बोला कि तुम अंदर चले जाओ, अंदर एक बड़े चबूतरे पर एक दीपक रखा है। दीपक मतलब क्या होता है पता है? दिया, ऐसा दीपक होता है। तो वहां पर वो दीपक रखा है, तुम उसे
लेकर बाहर आ जाना। चबूतरे के पास काफी खजाना बिखरा पड़ा है, उसमें से तुम जो जी चाहे ले सकते हो, मुझे केवल दीपक चाहिए। चोर डाकुओं के डर से मैंने ही खजाना वहाँ छिपा रखा था, चलो अब नीचे, जल्दी नीचे जाओ, ठीक है। और क्या कहा उस जादूगर ने अलादीन से कि जब तुम नीचे जाओगे तो वहाँ बहुत सारा खजाना है। खजाने में क्या होता है, हीरे मोती चांदी सोना जितने भी जेवरात होते हैं सब रखे होते हैं वहां पर। तो कहा अलादीन से कि वो बहुत सारा खजाना है, वो मैंने ही रखा है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो ले लेना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ वो पुराना सा दीपक चाहिए जो उस खजाने के वहां चबूतरे के वहां पर रखा हुआ है, ठीक है। और क्या बोला, चोर डाकुओं के डर से मैंने ही खजाना वहां छिपा रखा था, चलो नीचे जाओ। और क्या कहा कि वो खजाना मैंने चोर डाकुओं से बचाने के लिए वहां पर छुपा के रखा हुआ है, तुम बस वो दीपक लेकर आ जाओ और खजाने से जो चाहो तुम ले सकते हो। उसने अलादीन को नीचे उतार दिया। अंदर पहुंचकर उसने देखा चारों ओर सोने चांदी हीरे मोती तथा आभूषणों का ढेर लगा है। इतना खजाना देख उसकी आंखें चकाचौंध हो उठी। बाहर से जादूगर आवाज लगा रहा था, अलादीन जल्दी करो। पर अलादीन तो खजाना देखने में मस्त था। फिर उसने आभूषण आदि उठाकर जेबों में भरना शुरू कर दिया। तभी उसे एक चौड़े से चबूतरे पर एक पुराना सा दीपक रखा दिखाई दिया, ठीक है। अब जादूगर ने ये सारी बातें कहकर अलादीन को नीचे उतार दिया। अलादीन जब गया अंदर गुफा के अंदर तो उसने देखा वहां पर सच में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, रखा हुआ है। बहुत सारे सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण रखे हुए थे। इतना खजाना तो उसने पहली बार देखा था। इवन अलादीन ने तो इतना कुछ सोचा भी नहीं था कि इतना सारा भी कुछ खजाना हो सकता है। तो बहुत देर तक उन सबको देखता रहा और उसने उसको जो जो पसंद आता गया वो लेकर अपनी जेब में रखता गया, ठीक है। और ऊपर से क्या बोल रहा था, जो गुफा के बाहर खड़ा था जादूगर, वो अलादीन को बोल रहा था, अलादीन जल्दी करो, अलादीन जल्दी करो, ठीक है। अब हीरे जवाहरात जेब में रखने के बाद उसने क्या देखा कि जिस दीपक के लिए जादूगर ने उसको अंदर भेजा है वो दीपक वहां पर चबूतरे पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाकर जेब में रख दिया और वो गुफा की तरफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। ऊपर जाने का मार्ग बहुत सकरा था, इसलिए उसने अपना हाथ बाहर निकालकर जादूगर से उसे खींचने के लिए कहा। जादूगर ने अलादीन का हाथ बाहर आते देखा तो बोला, लाओ पहले दीपक मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा, ठीक है। अब उसने वो जो दीपक दिखा था उसे कहाँ रख लिया, अपनी जेब में। उसके पास जो भी जेब थी उसमें रख लिया। और अब उसने सोचा कि अब मैंने हीरे जवाहरात भी ले लिए खजाने में से और मैंने दीपक भी ले लिया, तो मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकल के बाहर जाता हूँ। ये सोच के वो गुफा से बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन ऊपर का रास्ता बहुत छोटा सा था, सकड़ा था, वो तो वो निकल नहीं पाया। तो उसने क्या किया, उस गुफा के मुंह के बाहर से अपने यूं हाथ दिया, मतलब अंदर से हाथ दिया बाहर। क्या बोला जादूगर को कि मुझे बाहर निकालो, ठीक है। तो जादूगर ने कहा अलादीन से, नहीं पहले मुझे दीपक दो, फिर मैं तुम्हें खींचूंगा, पहले मुझे दीपक चाहिए, ठीक है। अलादीन ने कहा, चाचा दीपक तो मेरी जेब में है, मैं हाथ नीचे करके दीपक नहीं निकाल सकता, पहले मुझे बाहर खींचो, फिर मैं दीपक निकाल कर दे दूंगा। लेकिन जादूगर बार बार अलादीन से दीपक देने की हट करने लगा। परंतु जब अलादीन ने उसे दीपक नहीं दिया तो उसने क्रोधित होकर गुफा का द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और वहां से चला गया, ठीक है। जब अलादीन के चाचा जो बनकर आया था वो कौन था, जादूगर था। तो जादूगर ने अलादीन से बोला कि पहले दीपक दो। तो अलादीन ने कहा, अरे दीपक मैं कैसे दूं, वो तो मेरी जेब में रखा है, मैं जब बाहर आऊंगा तब दे दूंगा, पहले मेरा हाथ तो ऊपर ले लो। तो जादूगर बार बार बोलने लगा अलादीन से, नहीं तुम तो मुझे पहले दीपक दो। लेकिन अलादीन ने बोला कि मैं नहीं दे सकता, पहले मुझे तो बाहर निकालो, मेरी जेब में रखा है, मैं जैसे ही ऊपर आऊंगा मैं दीपक निकाल कर तुमको आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन वो तो अपनी जिद लेकर अड़ा हुआ था। कौन, जादूगर। उसने देखा कि जब अलादीन उसकी बात नहीं मान रहा है, उसे दीपक नहीं दे रहा है, तो उसने क्या किया, वो जो गुफा का द्वार था छोटा सा, उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि अलादीन बाहर निकल ही नहीं सके, वो अंदर ही पड़ा पड़ा मर जाए। और वो पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद करके वहां से चला गया। अलादीन का गुफा में दम घुटने लगा। उसने बहुत जोर लगाया किंतु उस पत्थर को न हटा सका। अब अलादीन ने सोचा किसी भांति दीपक को जलाकर प्रकाश किया जाए। उसने जेब से दीपक निकाला, तभी पत्थर से हाथ लगते ही अंगूठी उसकी रगड़ खा गई, उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न को देखकर अलादीन और घबरा गया, परंतु जब वह जिन्न उसे हाथ जोड़कर बोला, मैं इस अंगूठी का सेवक हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब अलादीन ने साहस करके उससे कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कहानी की देर थी कि वह अपनी माँ के सामने खड़ा था, ठीक है। अब जब गुफा का द्वार बंद करके चाचा जी चले गए थे, वो जो जादूगर था वो चला गया था, तो अलादीन को थोड़ा डर लगने लगा। उसने पहले कोशिश की कि वो जो पत्थर उसका चाचा वहां पर रख के गया है गुफा के मुंह पे, उसको हटाने की कोशिश करे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो उस पत्थर को नहीं हटा सका। तो
तो उसने सोचा कि अब इस अंधेरे में मैं क्या करूं। उसने सोचा कि चलो ठीक है, ये जो दीपक मिला है इसे मैं जला देता हूँ ताकि कुछ प्रकाश हो जाएगा, कुछ उजाला हो जाएगा, फिर मैं कुछ कर सकूंगा। तो क्या किया उसने, वो जो जादुई दीपक को अपने जेब में जो रख रखा था उस दीपक को निकाला। ठीक है, जब वो निकाल रहा था तो उसके हाथ में जो अंगूठी उसने पहनाई थी जादूगर ने, वो पत्थर से रगड़ खा गई, मतलब टच हो गई, और उसमें से क्या हुआ, एक जिन्न निकला। जिन्न को देख के पहले तो अलादीन डर गया, ठीक है, लेकिन उसने देखा कि जिन्न क्या कर रहा है, अलादीन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और वो क्या बोल रहा है कि मैं इस अंगूठी का सेवक हूँ, मैं इसका दास हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, बताओ मैं आपके लिए क्या काम करूँ। तो अलादीन ने थोड़ी सी हिम्मत करके, शुरू में तो अलादीन डर गया था इसे अचानक से जिन्न को देखकर, लेकिन फिर क्या बोला थोड़ी सी हिम्मत करके कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो। और जिन्न क्या होते हो तो पलक झपकते ही अपना सारा काम कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी ही देर में, बस जैसे ही उसने बोला कि मुझे अपनी माँ के पास पहुंचा दो, जिन्न ने फटाफट से उसे अपनी माँ के पास पहुंचा दिया। ठीक है, अब इसके आगे क्या हुआ, उस जादूगर ने क्या किया, जिन्न ने और उसकी क्या क्या बातें मानी, ये हम किसमें देखेंगे, इसके पार्ट भाग ब में। अभी कौन सा था अपना, भाग अ। इस भाग अ के लिए इतना ही।